नमस्कार, आपका स्वागत है 7 बड़े के मंच पर। आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख जलप्रपात। इसमें पहला है चूलिया जलप्रपात, जो कि राजस्थान में है और चंबल नदी पर है। उसके बाद है भीमलाट जलप्रपात, ये राजस्थान में मांगली नदी पर है। इसके बाद है, ये इम्पोर्टेंट है, यह है कुच्चिकल जलप्रपात, कर्नाटक में है और वराई नदी पर है। यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और कर्नाटक में हमने नेशनल पार्क भी पढ़े थे, जिसमें एक तो है नागरहोल और एक है बन्नेरघट्टा। ये दोनों ही नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद है जोग जलप्रपात, इसको गरसोबा भी कहते हैं, महात्मा गांधी भी कहते हैं। ये भी कर्नाटक में है और शरावती नदी पर है। और इसके बाद है गोकक जलप्रपात, ये कर्नाटक में घाटपत्रा नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात, ये भी कर्नाटक में ही है, कावेरी नदी पर है। शिव समुद्र जलप्रपात ये एशिया का फर्स्ट जल विद्युत ग्रह है, जिसकी स्थापना 1902 में हुई थी। और इस जलप्रपात की ऊंचाई 58 मीटर है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 58 मीटर है। कर्नाटक में और भी कुछ जलप्रपात है, जैसे अभय जलप्रपात, लालगुली जलप्रपात, हेब्बे जलप्रपात और इरुप्पी जलप्रपात। इसके बाद है हुंड्रू जलप्रपात, ये झारखंड में स्वर्णरेखा नदी पर है। सीता जलप्रपात, ये झारखंड में कांची नदी पर है। और दसम जलप्रपात भी झारखंड में ही है, कच्चनी नदी पर है। और ये रजप्पा और हिरनी जलप्रपात भी झारखंड में ही है। इसके बाद है ओडिशा के जलप्रपात, इसमें बहिरपानी, ये सिमलीपाल नेशनल पार्क हमने पढ़ा था। वहीं पर यह ओडिशा में हमने एक चिल्का झील भी पढ़ी थी, वो भी इम्पोर्टेंट है। और एक डुडुमा जलप्रपात, ये मजकून नदी पर है। उसके बाद है मध्य प्रदेश के जलप्रपात, इसमें ये जो धुआंधार जलप्रपात है बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्मदा नदी पर है। उसके बाद कपिलधारा चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर है। दुग्धधारा नर्मदा नदी पर है। सहस्त्रधारा नर्मदा नदी पर है। और पाताल पानी ये चंबल नदी पर है। पांडव जलप्रपात, क्योटी जलप्रपात, दशेस और पंचवटी जलप्रपात और येना जलप्रपात भी मध्य प्रदेश में ही है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है मेघालय के जलप्रपात, इसमें 9 कल्लिकाई जलप्रपात और 9 संगथियांग जलप्रपात। इसके बाद है हाथी जलप्रपात, 9 सबनी थियांग जलप्रपात और लांगसियांग जलप्रपात, ये महाराष्ट्र के कुछ जलप्रपात हैं। इसके बाद है ये मेघालय के कुछ जलप्रपात। अब महाराष्ट्र के जलप्रपात, लिंगमाला जलप्रपात, थोएगर जलप्रपात, अम्बोली जलप्रपात और वज्रोई जलप्रपात। वज्रोई जलप्रपात उरमोड़ी नदी पर है। और ये अम्बोली जलप्रपात हिरण्यकेशी नदी पर है, दोनों इम्पोर्टेंट है। तमिलनाडु की जलप्रपात है पायकारा जलप्रपात, ये पायकारा नदी पर है, इम्पोर्टेंट है। और ये है थल्लैयार जलप्रपात, ये है मझधार नदी पर। इसके बाद है होंगे नक्कल जलप्रपात, कावेरी नदी पर है। और किलियूर जलप्रपात भी यहीं पर है, केरल। इसके बाद है केरल के जलप्रपात, अथिरपिल्ली, तुषारगिरी जलप्रपात और अतिरापिल्ली, पारवी और मीनमुट्टी जलप्रपात केरल में। इसके बाद है दूधसागर जलप्रपात, ये कर्नाटक और गोवा की सीमा पर। अगर कर्नाटक ऑप्शन में है तो कर्नाटक लगा सकते हो और गोवा ऑप्शन में हो तो गोवा लगा सकते हो। यह मांडवी नदी पर है। छत्तीसगढ़ के जलप्रपात, इसमें एक तो चित्रकूट जलप्रपात है, ये इंद्रावती नदी पर है। और यहाँ पर इसे ना भारत का नियाग्रा भी कहते हैं, नियाग्रा जलप्रपात इस चित्रकूट जलप्रपात को कहते हैं। अब मणिपुर के जलप्रपात, मणिपुर में नागलोई जलप्रपात है, इम्फाल जलप्रपात है और खोपम जलप्रपात है। तो चलो मुझे लगता है कि आपको इतने याद कर लेने चाहिए, ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।